Hello guys, hello everyone, Namaskar, Jai Hind, and welcome to Byju's Exam Prep. Hello Sumit, Shamlal, Kaushik, Kuldeep, Shweta, Shreyans, Karishma, विजय, राहुल कुमार. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल हैं आप लोगों के? और आज हम काफी सारे क्वेश्चंस बताइए दोस्तों. प्रवीण, मोती, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे करने के लिए. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे. चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने. बताइए दोस्तों. ठीक है, करें शुरू. सब लोग तैयार हैं? चलिए, जिसने भी कर लिया है, जिसने भी कर लिया है, आंसर बताइए. 24, श्यामलाल, कुलदीप 12. ओके, चलो मैं कराता हूं. अब सब लोग ध्यान समझेंगे, रिलैक्स होकर बैठो. करते हैं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन. ठीक है, बहुत अच्छे से काफी सारे क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं. चलिए, अब जरा ध्यान से सभी लोग सुनेंगे. क्वेश्चन में ना आपको दिया हुआ है एक ट्रायंगल एबीसीडी, सॉरी एक स्क्वायर एबीसीडी, और ये पी क्यू आर सी, इसको सी कर लेना. बस आपको ग्रीन पार्ट का एरिया बताना है दोस्तों. आपको ग्रीन पार्ट का एरिया बताना है. अब जरा कैसे करेंगे दोस्तों. किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं. एक तो चाहिए होता है बेस, एक चाहिए होता है हाइट. ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा आप सभी लोग. ट्रायंगल नहीं है ये, अब बनेगा ट्रायंगल. हम एक काम करते हैं, इसको ना इससे मिला देते हैं, तो ये दो पार्ट में बट गया है ना. ये दो पार्ट में बट गया. जब ये दो पार्ट में बट गया तो, और खास बात क्या होगी, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी, क्योंकि सब चीजें, क्योंकि स्क्वायर है, सब चीजें बराबर बराबर कटेंगी, तो ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होगा. तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गए. एक ट्रायंगल तो ये रहा, बात समझे, और एक ट्रायंगल ये रहा. बात समझे. तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई. आधार तो हमें पता है 6 है, हाइट नहीं पता. हाइट क्या है इसकी, ये है हाइट. यहां तक की तो हाइट होगी इसकी भाई, इतनी तो हाइट है. तो टोटल है ये 8, ये है 6, तो ये कितना हो गया 2. इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी 2. तो बस एरिया कितना हो गया 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इस ट्रायंगल का एरिया. और पूरे का निकालने के लिए 2 गुना कर देते हैं इसका. बस ये आगे 6 दूनी 12 आंसर. बात समझ में आई? इजी क्वेश्चन था बिल्कुल. ठीक है,
क्लियर है सभी को? तो लिखेंगे यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। करिए इस क्वेश्चन को, मैंने होमवर्क में दिया था। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 707, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 707 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको पी क्यू क्यू आर आर एस दिया हुआ है, आपको पी एस व्यास दिया हुआ है, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसको जनरली लोग क्या करते हैं कि इसकी रेडियस को आर ले लेते हैं, तो इसका एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर बराबर 707 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना जरा ध्यान से। फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से आर निकालेंगे। जब आर आ जाएगा तो 2r निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका व्यास। और जब ये व्यास आ जाएगा तो इसके 3 भाग करेंगे। फिर जब इसके 3 भाग करेंगे तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस अर्धवृत्त को घटाएंगे और इस अर्धवृत्त को जोड़ेंगे, तब जाकर कहीं उनका आंसर आएगा, अगर उनके पास टाइम बचा तो पेपर में। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अब बहुत ही शानदार बात बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं यहां पर एक सेमी सर्कल बना दूं और यहां पर ये सेमी सर्कल बना दूं, तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, ये है और ये है। ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है बराबर बराबर, मतलब इसका हिस्सा ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा, ये भी 1/3 होगा। यस, बात समझे कुछ? 1/3 1/3 1/3 के एरिया में बढ़ जाता है ये। अब पूरे का एरिया 707 है, तो इसका एरिया हो जाएगा 707/3। लो जी आंसर। तो कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं, एग्जाम, ये हमारा ओएसएम मेथड हो गया। एग्जाम के लिए कुछ ऐसी फिगर्स होती हैं स्पेशल, जो बार बार एग्जाम में आई हुई होती हैं, उनको अगर आप ध्यान रख लो तो आपको बहुत फायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी, फास्ट एवरीवन फास्ट। हमें दिया हुआ है कि इन सब का एरिया एक 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 है, एक 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 है। हरे भाग का क्षेत्रफल बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाफ हाफ 10, हाफ हाफ 11, हाफ हाफ 12। तो भैया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? बोलिए, सबको क्लियर है? तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन छोटे वर्गों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ? तो अगर हाँ तो यस सर लिखें जल्दी से, वाई लिखें जल्दी से, तभी तो पता चलेगा मुझे। बताइए जल्दी।
नेक्स्ट, ये किस किसने किया बताइए। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें शेडेड भाग का एरिया निकालना, छायांकित भाग का। अब जरा ध्यान से समझना भाई, अगर मैं इस सेमी सर्कल में से ये 2 सेमी सर्कल घटा दूं तो ये एरिया बचेगा, सही बात है। चलो, इस बड़े वाले सेमी सर्कल की त्रिज्या 20 है, छोटे वाले की 10 है, ठीक है। बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया 1/2 पाई 20 स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस देखो ये हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, अर्धवृत्त अर्धवृत्त जुड़ के एक वृत्त बन जाएगा जिसकी रेडियस 10 है, पाई आर स्क्वायर। बस, तो ये कितना हो जाएगा 400 पाई, 2 से भाग करेंगे, देखो ये 400 पाई हो जाएगा, बटे में कितना है 2 है, ये हो जाएगा 100 पाई। अब ये इसको इससे भाग करेंगे, 200 पाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 पाई माइनस 100 पाई बराबर आंसर आ जाएगा 100 पाई। बोलो सबको क्लियर है तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डन, चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बड़ा शानदार बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखो ये 10 सेंटीमीटर है, ये ना एक आयत है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, ये एक आयत है। अब जरा गौर से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें, ठीक है। अब ना एक काम करते हैं हम, सबसे पहले तो इस सर्कल के रेडियस निकालते हैं। ये पूरा 10 है ना, तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 5 होगी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ध्यान देना जरा, मैं एक काम करता हूं, मैं ये जो एरिया है ना इसको फिल कर देता हूं। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, मैं इसको फिल कर देता हूं। मैंने इसको फिल कर दिया। ये अब मैं पूरा एरिया निकाल लेता हूं। पूरा एरिया कैसे? हाँ, अपने मन से एरिया बढ़ा लिया, बिल्कुल शानदार। अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे रेक्टेंगल में से, मतलब 10 गुणा 20 लंबाई गुणा चौड़ाई में से 2 वृत्त घटा देता हूं। ये इनके 2 पाई आर स्क्वायर, ये जो क्षेत्रफल आया है ये इस पूरे हरे भाग का आया है। अब हम क्या करते हैं भाई, हमें तो पूरा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना ही तो चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए। और ये जो विकर्ण होता है ये एरिया को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसको यानी कि आधा चाहिए हमें, बस। तो ये आ जाएगा कितना 100 पाई
बस 100 माइनस, क्योंकि 200/2 और इसको 2 से भाग करेंगे 25 पाई बचेगा। तो 100 माइनस 25 पाई आपका क्षेत्रफल हो जाएगा आंसर। बात समझे आप? इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ एंगल, एंगल को शिफ्ट करना। ठीक है, इसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ एंगल, एंगल को शिफ्ट करना। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। देखिए, जब कभी भी, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। जब कभी भी, ध्यान रखना, जब कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर एक स्क्वायर इस तरह से बना होगा, तो वो एरिया उसका बड़े से बड़ा होगा। मतलब ये बड़े से बड़ा, स्क्वायर से बड़ा कोई और स्क्वायर इसके अंदर बन नहीं सकता, चाहे आप कैसे भी बना लेना। आपको इसका एरिया निकालना है, तो एक चीज याद रखना, इसकी जो साइड होती है, इस स्क्वायर की जो साइड होती है, वो होती है परपेंडिकुलर इनटू बेस बटे में परपेंडिकुलर प्लस बेस, ये होती है। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकाल लो। क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? एक्स स्क्वायर, यानी कि ए बी बटे में ए प्लस बी स्क्वायर। बात समझे आप? क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको ये याद रखना है। हालांकि डेरिवेशन भी है, वही मैं बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी ये आपको याद करना है। डेरिवेशन अभी बता देता हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। डेरिवेशन क्या है भाई? एक बात बताओ, ये भी तो राइट एंगल है, ये भी तो राइट एंगल है। इसका अब ये पूरा a है, ये x है, तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2, अभी पूरा b है, ये x है, तो ये b माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। x b माइनस एक्स। बस ये पूरा एरिया मिलाकर बराबर होगा किसके? इस पूरे क्षेत्रफल के, यानी कि 1/2 a इंटू बी के। बस यहीं से ड्राइव होके ये चीज आई है, लेकिन इतना करने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, बस ये याद रख लेना। बात आप समझे? सबको क्लियर है? तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग।
नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। पहले आप लोग बताओ कैसे किया आप लोगों ने, आंसर बताइए। देखिए कैसे करना है इसको मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना आप। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है आपको ग्रीन पार्ट का एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो एक काम करते हैं, हर वर्टेक्स से हम इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देते हैं। ये मिला दिया, ये मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया और ये मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब इसमें खास बात क्या है कि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब अगर आप यहां देखेंगे, यहां पे ये जो लाइन है, अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं, कौन से में, इस त्रिभुज में अगर मैं देखूं, तो ये जो रेखा है, ये वाली, ये जो लाइन है, ये माध्यिका बन गई। बोलो हाँ के ना, क्योंकि माध्यिका का काम ही तो होता है आधा आधा बांटना, है ना, बोलिए। ठीक है, तो इस एरिया को मैं ए ले लेता हूं तो ये एरिया भी ए हो जाएगा। इस एरिया को बी ले लेता हूं मैं तो ये एरिया भी बी हो जाएगा। इस एरिया को सी ले लेता हूं तो ये एरिया भी सी हो जाएगा। इसको डी ले लेता हूं तो ये भी डी हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का मान 54 है, b प्लस सी का मान 32 है, c प्लस डी का मान 24 है, d प्लस ए का मान बताना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना सभी लोग। अब मुझे d प्लस ए निकालना है, तो यहां से सबसे पहले d निकाल लो। d क्या होगा, ये रहा 24 माइनस सी। यहां से a निकाल लो, a क्या होगा 54 माइनस बी। बस ये हो गया 78 माइनस बी प्लस सी। 78 माइनस बी प्लस सी कितना है 32, यहां रख दिया, ये आ गया आपका 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। बोलिए बात समझ में आई सभी लोगों को, क्लियर है तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, ये तो खैर बेहद आसान सवाल है। ध्यान समझिएगा, हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस वर्ग में से, अगर मैं इस वर्ग में से ए स्क्वायर माइनस कर दूं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, तो बाकी बचा हुआ एरिया शेडेड एरिया हो जाएगा। सही। अब ये ट्रायंगल क्या है देखते हैं, अब जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये साइड ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। इस तरह से ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब आप एक चीज मुझे बताइए
क्या आप ये 30 डिग्री हो गया। अब आप एक चीज मुझे बताइए, क्या आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? आराम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है साइड इंटू साइड 1/2, साइड इंटू बीच के एंगल का साइन 30, यही होता है। तो बस a² माइनस 1/2 a², साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2। ठीक है। अब एक चीज और भी है, अगर मैं यहां पर देखूं, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये भी तो है, तो इसको क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। बस दो ट्रायंगल का माइनस कर दिया, 2 से 2 कट गया, a इंटू a² साइन 30 1/2। अब a² में से a²/2 गया तो कितना बचा? a²/2। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर? चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। करिए आप लोग, बताइए आंसर। आंसर तो सामने दिख ही रहा है। चलो अब मैं करता हूं, सब लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BDEC इज 380। देखो एक काम करते हैं, इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ADE का क्षेत्रफल आएगा 1/2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा साइन थीटा। बात समझे? 1 गुणा 2 गुणा साइन थीटा। अब ये पूरी साइड कितनी है? 3। ये पूरी साइड कितनी है? 7। ठीक है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा साइन थीटा। 1/2 से 1/2 गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/21 ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC। ठीक बात है, मतलब कहने का ये, अगर पूरे का क्षेत्रफल 21 है तो ADE का क्षेत्रफल 2 है।
मतलब AD का क्षेत्रफल 2 है, इस पूरे का क्षेत्रफल 21 है, तो ये 19 बच गया। और सवाल में ये क्षेत्रफल दे रखा है आपको 380, तो 19 का मान 380, 1 का मान 20। मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए? शेडेड पार्ट का। तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना मजेदार सवाल? सीधा फॉर्मूला पर भेज दे, जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है। नेक्स्ट, चलिए करिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, ये एक बार ये बताइए मुझे, क्या ये सवाल मैंने आपको ज्योमेट्री में करा दिया था? यस और नो बताना बस। चलो मैं करा देता हूं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टू द साइड्स आर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये, एक समबाहु त्रिभुज के अंतः बिंदु से भुजाओं के तक की लंबवत दूरी क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। देखो एक ना हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है ना? इसमें कोई पॉइंट दिया हुआ है अंदर, उससे भुजाओं पे डाले गए लंब की लंबाइयां दी हुई हैं। उससे भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाइयां दी हुई हैं। ये लंबाइयां दी हुई हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बात समझ गए? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना सभी लोग। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे तो साइड चाहिए होगी। पहले पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे चाहिए होगी साइड, है ना? बस अब मुझे निकालना है क्या? बोलो। ए निकलती मेरा काम बन जाएगा। ए निकालने का सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। मतलब तीनों परपेंडिकुलर को ऐड करके 2/3 कर दो। बस 2/3 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 6 दूनी 12/√3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ये हो जाएगा 4√3। तो ये 4√3 हो गया, ये भी 4√3 हो गया, और ये भी 4√3 हो गया। टोटल कितना हो गया पेरीमीटर? 12√3। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको डिटेल में करें तो डिटेल में भी कर देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ये है इसका शॉर्टकट। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फास्ट एवरीवन, फास्ट। इसका एक शॉर्टकट बताते हैं आपको, ध्यान समझ। शॉर्टकट नहीं मतलब डिटेल बताता हूं इसकी। जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और अंदर कोई पॉइंट है P। यहां से भुजा पर डाले गए परपेंडिकुलर की लंबाइयां दी हुई हैं आपको, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये परपेंडिकुलर है। अब हम एक काम करते हैं, हर इसको A ले लेते हैं, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, समबाहु त्रिभुज है। देखो यहां से भुजाओं पर डाले ये, इनको वर्टेक्स को मिला देते हैं। तो ये बताइए, क्या आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं? बिल्कुल। 1/2 हाइट गुना आधार, मतलब ऊंचाई गुना आधार, प्लस ऐसे आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। इसका 1/2 2 गुना A, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 3 गुना A, ठीक है ना। ये पूरा एरिया बराबर होगा हमारे पूरे ट्रायंगल के एरिया के, यानी कि √3/4 A²। तो 2 2 2 2 से ये कट गया, ए से ये कट गया। तो 1 2 3 6 बराबर √3/2 A आ गया। तो A बराबर 6×12/√3। वही फॉर्मूला बन गया ना आखिरी में जाके। तो डिटेल मैं बता रहा हूं बस आपको, ठीक है। बस इसको रैशनलाइज कर देते हैं। 3 चौक 12, 4√3। तो ये भी, ये A था ना, 4√3 आ गया, ये भी 4√3 आ गया, ये भी 4√3 आ गया। बस सबको ऐड कर दो तो 12√3 आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, परिमाप आ गया। बोले सबको क्लियर है तो लिखो यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, बताइए। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। करिए इस सवाल को, पढ़ लीजिए ध्यान से और बताइए आंसर जल्दी से। फास्ट एवरीवन, फास्ट। 1 मिनट आपके लिए। एक मिनट आपके लिए, करिए।
ठीक है, पवन बता देता हूं, ध्यान दो। ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन में लिखा है 5 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर सच दैट दे डिवाइड द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल इन 5 इक्वल पार्ट्स। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ठीक है। 5 कंसेंट्रिक सर्कल है, चलो बनाते हैं। 5 संकेंद्रीय वृत्त है, 1 2 3 2 3 4 5। ऐसे गोल नहीं बने पूरे, आप गोल मान लेना इनको, ठीक है। अब और ये इस तरह से है कि वे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल को 5 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। मतलब ये जो बड़ा वृत्त है ना, इसके एरिया को 5 बराबर भागों में विभाजित किया। मतलब ये एरिया 1 मान लूं इस रास्ते का, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना, 1 इस सर्कल का, और इस सर्कल का एरिया कितना, 2, क्योंकि ये छोटे वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 4 5। सही है। तो ये हो गया यहां पर, ये हो गया आपका एरिया, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, एरिया, ठीक है। अब आपको रेडियस का रेशियो बताना है, तो ये आएगा 1:√2:√3:2:5। बस क्षेत्रफल के रेशियो का वर्गमूल कर दो, त्रिज्या का रेशियो आ जाता है। बस भैया खत्म कहानी, ठीक है। समझ में आई बात सब लोगों को? बोलो क्लियर है तो लिखें यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट करिए इसको, बताइए। बताइए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ए बी बराबर ए सी के हैं। तो मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूं पहले तो मैं, ठीक है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ए बी बराबर ए सी के है और एक परपेंडिकुलर है, मतलब ए बराबर ए सी के, बिंदु ए से खींचे गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। बिंदु ए से खींचे गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो अगर इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल बताइए।
ये है भैया सवाल। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। भाई मुझे क्षेत्रफल चाहिए, तो मुझे दो चीज चाहिए क्षेत्रफल के लिए, एक तो आधार चाहिए, एक ऊंचाई चाहिए। मानते हो? तो ये मेरे पास है, मतलब सॉरी मैंने इसको ए मान लिया तो ये भी ए हो गया, तो ये पूरा हो गया 64 माइनस 2a। बताओ क्यों? क्योंकि परिमाप 64 है, इसका 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 सारी साइड का सम 64 है, तो ये ए तो 2a हो गया ना। बस पूरे 64 में से 2a को घटा दो, तो ये कितना बचा? 32 माइनस ए। बस यहां पाइथागोरस लगा दो। ए का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस ए का स्क्वायर। सही है भाई? आप जरा ध्यान देना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 1024 प्लस ए स्क्वायर माइनस 32 गुणित 64 ए, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, 64 ए इज इक्वल टू 1088, ए बराबर आगे हमारा 17, 64 से भाग करेंगे ना इसको, 17 आ जाएगा। तो जब ए 17 आ गया मेरे दोस्तों, तो 64 माइनस 2 इंटू 17 यानी कि 30 हो गया आधार। तो बस क्षेत्रफल निकालना है मुझे, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा बेसिक मेथड, लेकिन पता है आपको इसको हम शॉर्टकट से निपटा सकते हैं, चुटकियों में। यस, इसको हम शॉर्टकट से निपटा सकते हैं चुटकियों में। बात समझे कुछ? पाइथागोरन ट्रिपलेट से कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। शॉर्टकट बताता हूं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रायंगल था एबीसी, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है 8, और इसका परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 64। एक ना पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 8 15 17, तो उसको ट्राई करते हैं। 8 15 17, ये साइड बराबर है ना, तो 17, इसको 17 माना तो ये भी 17 हो गया। और आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये भी बराबर हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। बात समझे आप? हाँ, तो बस टोटल 30 हो जाएगा। और अब चेक कर लो, 17 17 34 और 30 64, मतलब पैरामीटर भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। बस एरिया आ गया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लो जी, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया।
चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन एम्बैंकमेंट अराउंड ए सर्कुलर फील्ड। दोस्तों एक ना सर्कुलर फील्ड है ये एक ना सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, मतलब ये अंदर सर्कुलर फील्ड है, इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है, इसके बाहर एक रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब लिखा क्या है, ये जो देखो ये सर्कुलर फील्ड है, स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। इस रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल अंदर वाले सर्कल के क्षेत्रफल का 11/25 है। मतलब अगर अंदर का एरिया 25 है तो ये एरिया 11 है, ठीक है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 25। बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 36। 25 और 11 36। ये क्षेत्रफल का रेशियो है। अगर मुझे त्रिज्या का रेशियो निकालना है तो इसका वर्गमूल कर देंगे। मतलब छोटे वाले की त्रिज्या में बड़े वाली त्रिज्या में 1 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का, 4 सेंटीमीटर। हमें तो छोटे वाले की त्रिज्या बतानी है, जब 1 का मतलब 4 तो 5 का मतलब 20 सेंटीमीटर। आंसर छोटे वाले की त्रिज्या बतानी थी हमें, वृत्ताकार त्रिज्या बतानी थी, क्षेत्र की त्रिज्या। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप कर लेना, ये आप लोगों को करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ ठीक है। इन 4 5 6 7 8 9, बस 8, यहां तक ये 9 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, तो ये हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, और आज YouTube पर एक बहुत शानदार क्लास होने जा रही है जो कि है पेन फ्री क्लास। उस क्लास में सभी लोग जरूर आ जाएं। पेन फ्री क्लास होने जा रही है आज YouTube पर, इस क्लास में सभी लोग जरूर मिलें मुझे, ठीक है। हाँ, ये लिंक मैंने आपको दे दिया है, ठीक है दोस्तों। चलो तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में,
3 बजे, 1 घंटे के बाद